ये इतना बड़ा मामला हो गया। पुल्ला राव जी, एक मिनट। यस यस, जी। देखिए हमारे लॉज कहाँ से आया? ये इलाहाबाद से आया, वाराणसी से आया, कांचीपुरम से आया, कि नेपोलियनिक कोड नेपोलियन से आया 200 साल के पहले। ब्रिटिश वाया लंदन से भारत देश आया। या सिंपली आपका जॉब से लेके एक जज क्या चाहिए वो करना अच्छा नहीं है। ये जज का पहले नेपोलियनिक कोड से आया ये लॉ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन भी सारा सिविल कोड सारा नेपोलियन से आया। लोग सोचते हैं स्वामीनाथन जी बड़ा जज है, यह है वो अगली बात है। ये पब्लिक इश्यू है, जनता के मुद्दे है। ऐसा निर्णय रिस्ट्रेंट संयमित से करने चाहिए। यह परिणाम क्या है बड़ा केयरफुली करने पड़ेगा। ये पर्सनल इश्यूज नहीं से है, ये पर्सनल क्राइम नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है। जज का रिस्ट्रेंट दिखाने चाहिए। ये ऐसा किया था, वो ऑर्डर दिया, वो कंटेम्प्ट है, ये अगली बात है। ये मैच्योर जजमेंट है, मैच्योर जजेस है, ये सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर में इंपैक्ट आ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे। ये पर्सनल लॉ है, आई एग्री विथ यू। ये मर्डर है, क्राइम है, अब आप अपना लेक्चर दे चुके पुल्ला राव जी, अब अपना लेक्चर दे चुके। मेरी बात सुनिए, इसमें क्या गैर संवैधानिक है जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ठीक नहीं है? कौन सा डिसीजन है, कौन सा पॉइंट है? ओके, ऐसा नंबर वन सुनिए, अभी आंसर कीजिए, आप अभी आंसर कीजिए, पहले सुन लीजिए। नंबर दो मेरी बात सुनिए। और यह डिसाइड कौन करेगा कि फैसला ठीक है कि नहीं है? डिवीजन बेंच ने क्या कहा? क्या फैसला पलट दिया? डिवीजन बेंच ने क्या कहा? क्या फैसला पलट दिया? नंबर तीन, हु विल डिसाइड? कौन तय करेगा? सुप्रीम कोर्ट, उधर आप लोग गए हुए हैं, सुनवाई पेंडिंग है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि डिसीजन ठीक है कि गलत है। क्या आप ये बताएंगे कि एक फैसला आपको अच्छा नहीं लगा तो आप जज को हटाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करेंगे, अपने सांसदों को लाकर, अपने गठबंधन को लाकर दिल्ली में खड़ा कर देंगे कि एक जज को हटा दीजिए? ऐसे न्यायपालिका मजबूत होगी? ऐसे डराएंगे आप लोग? ऐसे धमकाएंगे जुडिशरी को? ऐसा है, जुडिशरी आज जज ऐसा जजमेंट दिया, कल 10 साल के बाद और एक जज आके और ऑपोजिट जजमेंट देगा। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए, जजमेंट में क्या प्रॉब्लम? अगर दीप थून पर दीप नहीं जलेगा तो क्या जलेगा? चाहिए आप क्या करेंगे? कैसा फैसला दिया पहले प्लीज एक्सप्लेन। आपका प्रश्न का पुल्ला राव जी जवाब प्लीज एक्सप्लेन। आपने कहा ऐसा फैसला दिया, यू आर सेइंग सर, आपने कहा कि ऐसा फैसला दिया, कैसा फैसला दिया मुझे बताइए। अगर दीप थून बनाया गया, दीप स्तंभ बनाया गया तो दिया जलेगा, दीप जलेगा, और क्या जलाना चाहते हैं आप वहां? बहुत मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्शन है, एक्सप्रेस स्पीड से डिसीजन दिया अच्छा नहीं है। ये देश का स्टेबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। हर जज ऐसा करते हैं, ये देश में क्या हो जाएगा? नहीं, क्या हो जाएगा? हर जज भाई एक क्या बात नहीं कर प्रॉब्लम है? आप फैसला नहीं बता रहे कि प्रॉब्लम क्या है? कैसा फैसला दिया? दिया जलाने का फैसला दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है भाई? लॉ एंड ऑर्डर ये जजमेंट नहीं, और किसी जजमेंट है, प्रो हिंदू जजमेंट होने दो, एंटी हिंदू जजमेंट होने दो, प्रो माइनॉरिटी एंटी माइनॉरिटी, सोच के लॉ एंड ऑर्डर और डिस्टेंस, स्थिरता, देश में स्थिरता चाहिए। कौन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा? अगर हिंदू दिया जलाएगा तो कौन लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ेगा और क्यों बिगाड़ेगा? क्या उनकी प्रॉपर्टी में जाकर कोई दिया जला रहा है? क्या उनकी प्रॉपर्टी में दिया जलाया जा रहा है? जो डिस्टेंस है दीपथून का, वो दरगाह से कितने मीटर दूर है मुझे एक्सप्लेन कीजिए, और क्यों किसी को ऑब्जेक्शन होगा? पॉइंट बोल रहा हूं, आपका एक पॉइंट बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट राम मंदिर के कितना डिकेड्स ले लिया, 70 इयर्स, 60 इयर्स, 50 इयर्स लेके किया। डिसीजन है, समय लेने चाहिए। कल समय लेना चाहिए। आप बताइए ना, 2 पॉइंट है मेरे बहुत सीधे। ये जो दीपथून है जहां पर दिया जलाने का परमिशन जज ने दिया, वो क्या दरगाह के प्रेमाइसेस में है? नंबर 1। नंबर 2, दरगाह से उसकी दूरी कितनी है मुझे ये बता दीजिए तो मैं आपकी बात सुन लूंगा। 70 इयर्स से ये इश्यू आगे नहीं आया, एकदम सडनली 70 आवर्स में आने, ठीक है। मुझे 2 पॉइंट का आंसर दीजिए ना सर।
क्या ये दरगाह के प्रोमाइसेस में दीपतून है या 70 इयर्स नहीं? अब 70 इयर्स मत जोड़िए इसमें, 70 इयर्स 80 इयर्स 70 इयर्स पेंडिंग। मुझे ये बताइए कि जज के डिसीजन में गलत क्या है? वक्त है, मैं इतना बोल रहा हूं, देश का स्थिरता के लिए जजेस किसी जजमेंट, ये जजमेंट नहीं दूसरे जजमेंट नहीं, पर सोच के करने पड़ेगा। सोच के आप क्या बोल रहे हैं? एक पॉइंट और सोच के जो जज डीएमके की मानसिकता से नहीं सोचेगा उस जज को आप लोग महाभियोग लाके हटा देंगे। ये बात है। ओके, मैं इसको मान गया, मैं आपको मान गया, मैं आपकी बात को मान गया और आपका विजन एकदम क्लियर है, ये देश के दर्शकों के सामने भी एकदम क्लियर होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताइए गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या इस तरह से जुडिशरी को रन करना चाहिए? क्या जुडिशरी को ये डराने की या धमकाने की कोशिश ना मानी जाए? देखिए राममोहन जी, सबसे पहले तो हम आभारी हैं कि इस विषय पे आपने देश का ध्यान आकर्षित किया। और मुझे समझ में नहीं आता है, ये डीएमके के जो लोग हैं, अभी आपके स्मरण में होगा, देश को भी याद है, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, इसको आप हिंदी में यदि इसको ट्रांसलेट करें तो होता है सनातन धर्म का समूल नाश। इस पे कोई बयान नहीं था, इस पे बकायदा 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया गया था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि डीएमके की सोच क्या है, नंबर 1। नंबर 2, महाभियोग की बात हो रही है इस देश के इतिहास में, तो पूरे जिम्मेवारी के साथ मैं कह रहा हूं, डीएमके के लोग इसको जाकर के फैक्ट चेक कर लें, इस देश के इतिहास में मात्र 5 से 6 बार महाभियोग का असफल प्रयास हुआ है। वी रामास्वामी 1993, सौमित्र सेन, पीडी दिनाकरन, एसके गांगले, पादरीवाला और नागार्जुन रेड्डी। आज तक इन 5 से 6 महाभियोगों में कोई भी महाभियोग सफल नहीं हुआ है। दूसरी बात, तीसरी बात, देखिए कई सारी चीजें राममोहन जी मैसेजिंग के लिए की जाती है। अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के पहले मैसेजिंग करनी है और यहां पे क्लियर कट मैसेजिंग है। जो पार्टी जो संगठन सनातन धर्म का समूल नाश चाहती है, जो पार्टी जो संगठन सनातन धर्म के समूल नाश पे 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस करती है, तो भारत में सनातन धर्म के समूल नाश का कॉन्फ्रेंस करो और बाहर विदेशों में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व का कॉन्फ्रेंस होता है। और चौथी और आखिरी बात मैं बताना चाहता हूं आपको, आपने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया, तुष्टीकरण की राजनीति अभी देश में माहौल भी है, चर्चा भी हो रही है। वंदे मातरम के 150 वर्ष के पूरे होने पे देश के ध्यान में यह विषय आया कि भाई वंदे मातरम से कुछ छंद को हटाना है क्योंकि वहां मां दुर्गा का जिक्र है। नेहरू जी ने विधिवत रूप से यह कहा है अपनी चिट्ठियों में, और ठीक राहुल गांधी जी 2025 में सदन के पटल पे कहते हैं कि मैं शक्ति के विरोध में हूं। तो यही प्रतिध्वनि है, ये वही प्रतिध्वनि है राममोहन जी, मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, जब 2007 में इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पे पहला हक देश के मुसलमानों का है। आपने कहा होता देश के गरीबों का है, देश के दलितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है, वंचितों का। अभी विषय पे थोड़ा रहना चाहता हूं, आप थोड़ा बहुत दूर तक जा रहे हैं, मैं उस पे नहीं जाना चाहता, ना बाकी प्रवक्ताओं से उम्मीद करता हूं कि वो उधर जाए। मैं थोड़ा चलना चाहता हूं संदीप त्रिपाठी के पास, क्योंकि संदीप त्रिपाठी, प्रियंका गांधी जी भी वहां पे थी। मुझे बताएंगे आप लोग कि जिस जज के खिलाफ आप लोग महाभियोग लेकर आए हैं, उनके डिसीजन में ऐसा क्या गलत था, और बिना सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक का आपने वेट नहीं किया और आप महाभियोग लेकर आ गए। केवल यह कि जिस दीप स्तंभ पर दिया जलाने के लिए अनुमति मांगी गई उन्होंने दे दी। राम जी, रावण को राम जी ने कप्ता मार दिया होता, लेकिन उन्होंने इंतजार किया कि पाप का घड़ा भर जाए। अब क्या रावण का पाप सिर्फ जो है सीता जी को ले जाना ही था क्या सर?